उससे आपको जीएसटी का इनपुट मिल जाएगा। जीएसटी लेने के फायदे बता देता हूँ आपको क्या क्या होते हैं। जीएसटी जो आप देखते हो ना उसके फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे मेन फायदे जिसको लिखना है भाई को वो लिख ले, ठीक है। और किसी ने आज तक जीएसटी नाम सुना हो लेकिन ये ना सुना हो कि इसके फायदे क्या है, क्यों लूं, वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जीएसटी जो होता है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसका मतलब ये होता है कोई भी आप सामान या कोई सुविधा ले रही हैं उसके ऊपर दिया जाने वाला टैक्स है। आप मेरे से माल ले रहे हो ये एक सामान है, आप मेरे से ऑटो की सर्विस ले रहे हो ये एक सर्विस है, इसलिए सर्विस प्रिंटिंग करवाते ये एक सर्विस है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। इसको देने के फायदे क्या क्या होते हैं। सपोज कीजिएगा आप माल लेके जा रहे हैं 50,000 रुपए का, ठीक है जी। आपने सोचा मैं जीएसटी में बिल नहीं लेता हूँ और ट्रांसपोर्टर में डलवा लेता हूँ, मेरी जान पहचान है। कितनी जान पहचान हो, अगर ट्रांसपोर्टर की गाड़ी टैक्स वालों ने पूछ पकड़ ली ना, जितने रुपए का माल है 50,000 रुपए का, वो 1 रुपए की चीज 3 रुपए लगाते हैं, 3 गुना पेनल्टी लगाते हैं आपको। मतलब आपको जितने रुपए का माल नहीं होगा ना उससे ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। और साल के अंदर एक बार भी कहानी बन गई, आप खुद बताओ, जिसकी चद्दर 100 मीटर की थी और 100 मीटर की टैक्स वालों ने बांट दी, तो क्या रह जाएगा उसके पास? कुछ रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। अगर कहानी या तो पहली बार में बन गई है, छठवीं बार में बन गई है, 10वीं बार में बन गई, जो आपने कमाया था वो 2 बैठोगे, जो आपकी पूंजी थी वो खराब हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ईमानदारी से खाओगे तो लंबा चलोगे, बेईमानी आपको तंग करेगी। सबसे पहले तो बात होगी टेंशन फ्री आपका माल है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर की गाड़ी पकड़े 36 बार, आप बोल रहे मेरा तो पक्का बिल है, ठीक है, आपका लगेगा 1 रुपया भी। कोई आपको कहीं भी माल लेके जा रहे हो, टैक्स वाले हो, पुलिस वाले हो, कुछ भी हो, मेरा पक्का, ठीक है। घर पे हो कहीं पे भी हो, माल बेचना हो खरीदना हो, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप टेंशन करिए। दूसरी बात की, आप में से यूट्यूब पे वीडियो कौन कौन देखता है भैया? मेरे अलावा बहुत सारी वीडियो देखते हो जिसमें कहते होंगे सरकार की ये योजना, सरकार की ये योजना, इतना लोन ले लो, उतना लोन ले लो, देखते होंगे ना आप। क्या आपको लगता है कि अगर जीएसटी की चोरी करके सरकार आपको लोन दे देगी? जी नहीं, नहीं देगी ना। क्यों? कारण क्या है? व्यापार तो आप कच्चे में कर रहे हो 10 लाख रुपए का, पक्के में आपने 1 रुपया नहीं करा, तो पक्के में आपकी वैल्यू तो जीरो रहेगी ना सर, मानते हो ना। तो बैंक आपको बोलेगा, आप बोलोगे मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने 15 लाख रुपए का माल भगवती से खरीद लिया है, तो बैंक आपकी बात में विश्वास करेगा। बैंक क्या बोलेगा आपको? एक काम करो, जो आपने माल खरीदा उसके पक्के बिल दिखाओ, एक काम करो, जो आपने पैसे भेजे हैं खाते की ट्रांजेक्शन दिखाओ। अगर आपने कच्चे में कर रखी होगी तो आप दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाओगे ना। तो अगर सरकार की, मोदी सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, स्कीमें इस तरीका बता देता हूँ। जैसे कि आप आज से 10 साल पहले अगर हमने एक सिलेंडर लेना है तो हमें सिफारिशें लगवानी पड़ती थी, और आज क्या कहानी है, धक्के से सिलेंडर देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? गाँव हो शहर हो कुछ भी हो, क्यों? मोदी सरकार ने सिस्टम ऐसा बना दिया, डंडा ऐसा कर दिया, इस एजेंसी को आने वाले 2 महीने के अंदर, आज अगर 10,000 कनेक्शन है तो 13,000 करने हैं। वो तो खुद अपने राशन कार्ड लेके काट रहे हैं पर्चियां, क्योंकि टारगेट दे दिया है, वरना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपके कागज, आप टेंशन फ्री काम कर रहे हो, जीएसटी आपने बिल दिया आपके पास है, आपने बैंक से ट्रांजेक्शन करी है, वो स्टेटमेंट आपके पास है, फिर बैंक वाला ये कहते हैं आप व्यापार करते हो, रेगुलर व्यापार कर रहे हो, मीनिंग है ये है सरकार की मुद्रा योजना है, 2 लाख वाली योजना है, 5 लाख वाली योजना है, 10 लाख वाली योजना है, उसके तहत आप लोन ले सकते हो। सरकार की यूपी के अंदर ऐसी भी स्कीम है जिसमें सरकार ये कहती है एक काम करो, 25 लाख आप लगाओ, ठीक है, 25 लाख हम देंगे, 75 लाख आप लगाओ, 25 लाख पे आपको कुछ नहीं देना, मतलब 25 लाख जो सरकार देगी उसमें पैसा कुछ भी वापस नहीं देना। उसको कहते हैं सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब होता है उस पर कुछ भी नहीं लगेगा सरकार, आप बाकी पैसा सरकार देगी, ये आपको देना ही है। ये तभी कर पाओगे भाई। देखो ऐसा है, मैं हूं चाहे आप हो, इतने बड़े लाले घर से नहीं है, लाले घर से होते तो हम भी BMW में घूम रहे होते, ठीक है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसका एक ही रास्ता है, पक्के में व्यापार करना। आप जब पक्के व्यापार करोगे, आज 5 लाख के बदले हो, कल 10 लाख के होंगे, तो 10 लाख के बाद अगर 20 लाख के बनना चाहोगे तो क्या कोई आपका रिश्तेदार जितना का आप काम कर रहे हो कोई दे देगा आपको पैसे? है? देगा तो 3% में देगा या 5% में देगा, और दे दिया तो फिर जिंदगी भर के लिए आपको बोलेगा मैंने दिया था। तो कौन दे सकता है? बैंक ही दे सकता है। तो कब देगा? जब आप पक्के में व्यापार करोगे, ठीक है। जीएसटी मिल सकता है और आपको लोन मिल सकता है, गवर्नमेंट की स्कीम आपको मिल सकती है। दूसरा मैं आपको एक ना, जो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, हम भी हैं और भी हैं,
हमारी जो वीडियो है ना सबसे पुरानी है, 3 साल पहले की भी वीडियो देख लेना तो भी मिलेगी। 3 साल पहले भी ईमानदारी की बात करते थे और आज भी ईमानदारी की बात करते थे। ग्राहक ले या ना ले, हमें कुछ हमारी क्वालिटी में दम होगा तो ग्राहक घूम फिर के दोबारा आ जाएगा। सपोज कीजिएगा मैं कहता हूँ एक बॉडी 7 रुपए 70 पैसे की है, 12% जीएसटी लगेगी, ठीक है जी। 12/7 = 84, 84 और 8 93, कितने हो गए टोटल जोड़ के? 8 रुपए कुछ 63 पैसे की होगी, ठीक है सर। दूसरा बंदा कहता है 9 रुपए की बॉडी का रेट है, मेरे पास कोई जीएसटी नहीं है। तो रेट हमारा सस्ता है, दूसरे का सस्ता है आपका। लेकिन जैसे जो लोग 10, 15, 20 हजार की कमाई के लिए जाते हैं ना या व्यापार शुरू करते हैं, ये सच्चाई है, उन्होंने पढ़ाई कम पढ़ी है, ये सच्चाई है, उनको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। तो आप ये तो देख लेंगे कि ये जीएसटी ले रहे हैं और वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप इतना जोड़ नहीं मार पाओगे। अगर मार पाते तो आप में से कोई भाई ये 2 मिनट में मेरे को बता देता है इतने की बैटरी, समझ रहे हो। वो मैं कहता हूँ प्रिंटिंग चार्ज लेता हूँ 1 रुपए पे 18%, 1 रुपए 80 पैसे। वो बोलेंगे 10 रुपए की बॉडी है भाई, कैश में दे दूंगा, प्रिंटिंग के साथ है, कोई जीएसटी नहीं लगेगी। सस्ता ये पड़ेगा अगर जोड़ बिठाओगे तो, ठीक है। बॉडी हमारे पास 7 रुपए 70 पैसे की भी है और 9 रुपए 40 पैसे की भी है। 7 रुपए 70 पैसे वाली भी बॉडी वही है जो फिलिप्स यूज करती है। आप फिलिप्स का माल ले लेना, वजन कर लेना, देख लेना, सेम बॉडी। सर इसमें जैसे जीएसटी नंबर मेरे पास है का, तो देने की अलग जरूरत है या उसमें ही कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है सर। आप एक काम कीजिएगा, अपने सीए को बोल दीजिएगा भैया मैंने ये भी काम शुरू कर दिया, तो मेरे काम की कैटेगरी में ये भी जोड़, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हो, फैमिली ऑल काइंड ऑफ, ठीक है। ये ऐड करा वो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई नया जीएसटी नंबर लेने की उसमें ज्यादा मतलब एक सर चीज होती है किस वजह से लोगो वगैरह और वो हमें चाहिए, तो उसकी क्या जैसे आप 2 डिजाइनर हैं हमारे पास, ठीक है, जो फुल टाइम काम करते हैं। कोई भी अगर आप लोगो हो, ये मत सोचना फिलिप्स में फोलिप्स कर लो, ये मत सोचना सूर्या में तुम सूर्या कर लो, ठीक है। अगर किसी का ब्रांड रजिस्टर्ड है, भोजपुर का रेडसन रजिस्टर्ड है, आपने तवांग की मशीनें देखी होगी, इवन आपने बहुत सारी वीडियो देखोगे ना, उसमें तवांग की मशीनें यूज होगी। तवांग हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है। अगर किसी बंदे ने तवांग छाप दिया, उसकी फैक्ट्री के अंदर तवांग का माल मिल गया ना, तो मेरे पास अधिकार है, मैं पुलिस लेके उसकी फैक्ट्री में जाकर उसकी पूरी फैक्ट्री सील करवा सकता हूँ और चाहूँ तो उसको 6 महीने या साल भर की जेल करवा सकता हूँ, समझ रहे हो। दूसरी बात ये, आपने कोई नया नाम चुना, कॉपी किया, किसके लिए? सेल बढ़ाने के लिए। नाम भी बढ़ गया, सेल भी बढ़ गई, उसके बाद देखा कि इसका रजिस्टर्ड ब्रांड है, आगे सारी दुकान बंद हो जाएगी, ठीक है। काम वो करो जो लंबा चले। ऐसा है हमारे पास यहाँ पर 1 से 1.5 महीने में मैं लगा हुआ हूँ चीजों पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको सुविधा नहीं मिल रही है। आप यहाँ पे आ रहे हो, आपका लोगो बन जाता, आप यहाँ पे आ रहे हो, आपका पैकिंग बन जाता, आप यहाँ पे आते हो, आपको सुबह आते हो शाम तक माल मिल जाता, आपको यहाँ पे 1300 वैरायटी मिल जाती है। सपोज करो ये 1300 वैरायटी अगर 13 अलग अलग दुकानों में मिलेगी तो क्या होगा? 10,000 रुपए का माल लिया, 800 रुपये रोजगार लग गया, खत्म, मार्जिन तो खत्म हो जाएगा ना। आना जाना और इन चीजों के लिए आदमी के पास टाइम कम होता है, सिचुएशन अच्छी होती है। 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारा चैनल है businessbaba.com, वहां पर मैं सारी ये वीडियो दूंगा। जीएसटी नंबर क्या होता है, कितना व्यापार कर सकते हो, बगैर जीएसटी के आप काम कैसे कर सकते हो, ट्रेडमार्क वगैरह के बारे में वो चीजें हम सर्च करके हम कुछ नाम ऐसे निकालेंगे, वेबसाइट पे लिखे होंगे कि आप इस ये करवा सकते हो, इस का कुछ नहीं। आप में से कितने भाई हैं जो पढ़े लिखे हैं? बचपन में हमने एक पढ़ा था वोवल कोई चीज होती है, इंग्लिश में वोवल, क्या वर्ड होते हैं वो? जैसे AEIOU, AEIOU, ठीक है, ये वोवल होती है। ट्रेडमार्क ये कहता है कहीं पे अगर इनमें कोई में से वर्ड हो और उसको आप चेंज कर दो तो वो आपका रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। एग्जांपल बताता हूँ, PHI है, ठीक है, PHELEBS नहीं हो सकता, क्योंकि आपने वोवल को बोलना तो वही जाएगा, वोवल को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए कहता हूं कि शायद मैं आर्ट टेक्निकल मामले में क्योंकि जब कोई इंसान R&D करके आपको चीज देता है ना, तो उसकी मेहनत लगती है, तो वो 8 की चीज 8.25 रुपए बेचने के हकदार है। मतलब 7,000 का ट्रेडमार्क 8,000 में बेचने का हकदार है। क्यों?
क्योंकि वो आपको गलत ट्रांसफर को एडवाइस नहीं करेगा। दूसरे बंदे ने क्या करना, आ रहा है दे फाइल ले, उसके बाद क्या हो क्या आने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये सारी चीजें आपके पास ट्रेडमार्क के बारे में बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, करवाइएगा, लेकिन ये किसी वीडियो में बताया नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जिसमें आप हमारे साथ जुड़ के बच सकते हैं। और कोई किसी भाई का क्वेश्चन हो? एक थोड़ा सा मार्केट के बारे में बताओ, तो जैसे मतलब कि मार्केट में जाते हैं तो सेल के बारे में, जैसे मतलब कि कोई चलो बल्ब है सर या एलईडी है, तो दूसरा बेच रहे थे 22 में, मैं उसको 20 में, तो मतलब कि कैसे सेटिस्फेक्शन हो कि मेरे भी मार्जिन हो और उसको भी जी, मतलब कि कहाँ के रहने वाले हो? करना है करना चाहिए। आपके वास्ते पता। देखो भैया, दो चीजें होती है। दुकानदार को खुद पता होता है कि अगला बंदा जो मेरे को माल बेचने आया है वो किस क्वालिटी का दे रहा है, किस क्वालिटी का नहीं दे रहा है, ठीक है। जहाँ तक मार्जिन की बात रहती है, नो मार्ट तक कंपनी भी ना 10 से 15% में काम करती है, ठीक है। मैं ये 10 से 15% का मार्जिन बहुत होता है अगर आपकी क्वालिटी में दम है, आपकी रिप्लेसमेंट कम है। हम यहाँ पर जो एसपीडी है वो कितने रुपए की देते हैं? PS2 की 35 रुपए की देते हैं। 1 रुपए 10 पैसे की कैप देते हैं और 1 रुपए 90 पैसे की वो देते हैं। 1 2 3 38 रुपए की देते हैं। 38 में 12% कर दो आप, 12 3 36, 12 8 66, 4 रुपए 55 पैसे, 42 रुपए, ठीक है। ये बना के 42 रुपए 56 पैसे जीएसटी पेड हो गया मोटा मोटा ये, ठीक है। इसके अंदर सारा सामान आ गया। अगर आप 3500 पीस पैकिंग बनवा लेते हो, दुकानदार को पहला इंप्रेशन जाएगा ये बंदा कोई लल्लू पंजो नहीं है, इसके पास खुद की ब्रांड की नाम की पैकिंग है। आप दूसरे का माल 50 में लेगा प्लेन पैकिंग में, आपका 52 में लेगा। क्यों? वो देखेगा भाई इसने प्रिंटिंग करवा रखी है। प्रिंटिंग जो है ना 1 2 100 220 नहीं होती, एक क्वांटिटी में बनती है। 42 रुपए 56 पैसे की पड़ती है। जहां तक आप मार्जिन की बात कह रहे हो सर, आप ये बताओ, आप करनाल की हो, काछवा गांव के अंदर जो गांव है आपके पास है ना, वहां पे अगर लस्सी लेने हैं तो कितने रुपए किलो मिल जाएगी? गांव के गांव में गाँव के खाओ में तो जी अगर आज की रेट देखा जी तो एक गऊ का दूध गाँव के गाँव में तो फिर इसे हाँ। वो दे रहा है फ्री मिल जाएगी ना। हाँ। और वही चीज आपके करनाल में 1 गिलास कितने रुपए का मिलता है सर दुकान के ऊपर? 15 रुपए लगा लो, 15 से 20 रुपए 20 रुपए लगा लो जी। कारण क्या हुआ भैया? कारण बताओ क्या हो गया? वही लस्सी इतनी महंगी क्यों होगी? पैकिंग होगी सर, पैकिंग होगी जी। क्योंकि उसमें एक ब्रांड हो गया, पैकिंग होगी, ये हम यही ब्रांड हो गया और सर्विस होगी। सर्विस हो, अमूल ही लगा लो सर, जैसे लस्सी है तो एनडीआर आई है सर वहाँ पर। हाँ, हाँ मैं भी हरियाणा से हूँ। आपका पैकिंग ब्रांड सर्विस होगी। होता क्या है, 2 सिनेरियो बनेंगे। या तो माल लेके करनाल की मेन बिजली की मार्केट में जाएंगे, वहाँ बहुत लाले बैठे हैं, ठीक है। आप जैसे 20 आते हैं, आप सोचोगे मेरे को तो क्वांटिटी में काम करना है, मैं तो इस दुकान में बहुत सेल है, मैं इसको बेचूंगा। वो आप सीधी सी बात है, कोई आपकी 60 रुपए का माल होगा उसको दबा के बोलेगा 52 रुपए में ले सकता हूँ। आप भी ये सोचेंगे ठीक है यार मेरी क्वांटिटी निकल जाएगी, मैं बेच सकता हूँ। क्वांटिटी तब निकल सकती जब मोटी पड़ेगी। ले मैं लगा दिए 20 लाख रुपए, कोई बात है, 2 रुपए का काम हो रहा है, ऐसे सेव है। वो दुकानदार शहर वाला माल कहाँ पे बेच रहा है? वो अपने घर में तो नहीं लगा रहा ना इतना माल। वो माल कहाँ जा रहा है? छोटे दुकानदार को। और छोटे दुकानदार क्या उस बिजली की मार्केट में बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? यही चीज जब आप ये माइंड से निकाल करके कि भाई मेरे को इनके पास नहीं जाना, मेरे को गांव में बेचने, एक दिन में 10 से 15 गांव कवर करूंगा, 52 रुपए का माल 62 रुपए का बिकना चालू होगा। समझ रहे हो? 52 रुपए का माल 62 रुपए का बिकना चालू हो जाता है, रिस्क भी घट जाता है। पोज कीजिएगा आपके पास 10 लाख रुपए हुए, ठीक है, आपने सोचा भाई 10 लाख रुपए मेरे पास जल्दी आ रखे हैं 1 महीने के लिए, मैं एक रिश्तेदार को दे देता हूँ। एक तो ये बोला, एक मन के अंदर आया, एक काम करता हूँ 10 लाख रुपए में 10 रिश्तेदार को 1 लाख रुपए दे देता हूँ। रिस्क कहाँ पर ज्यादा है? जो 10 लाख एक बार को दे दिए वो क्या तो सारे के। तो वही चीज जिस दुकानदार को, मोटे दुकानदार को आपने सोच के क्वांटिटी बेचनी है, उसके बाद दे दिया। अगर उसने बोला तेरा माल तो भाई साफ करूंगा तेरा 6 महीनों के लिए किताब बन जाएगी। और अगर 10-20 अलग दुकानदार है ना छोटे छोटे,
20, 30, 50 हो जाएंगे। 50 में से ऐसा होगा 10 के लायक आप नहीं है, 10 आपके लायक, उनके लायक आप नहीं हो, 30 बच जाएंगे जिसका व्यवहार भी अच्छा हो, जिसकी पेमेंट भी अच्छी हो, उनसे आप काम करेंगे। एक क्वेश्चन और था, मैं ना अभी देखो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। मैं पहले मतलब 1-2 महीने से मतलब टच में हूँ, कभी किसी को तो कुछ नॉलेज हो चुकी होगी। एक उसमें सर मैं यूज़ कर रहा हूँ जो अपनी चीज़, तो उसमें मुझे थोड़ी सर्विस की दिक्कत आ रही है, तो मतलब उनकी सर्विस ठीक नहीं है। एक जो उनके बल्ब है ना सर, वो मैं मतलब मार्केट है अपना पहले से भी नाम है, तो ये नहीं है मतलब पहले से भी फर्क पड़ता है, तो कंप्लेन ज़्यादा आ रही है। तो जैसे बल्ब हम यहाँ से लें एलईडी जो है, तो उसमें टेस्टिंग वगैरह होके देती है या क्या सिस्टम है? ये चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ मार्केट। फिर मार्केट में आप कितने साल से काम कर रहे हो? सर मैं इसमें काम अभी नहीं कर रहा, इसमें तो मैं 2-3 महीने 2-3 महीने से काम कर रहे हो? हाँ, हाँ। मेरे से काम कर रहे हो, किसी और से काम कर रहे हो? सर किसी और से कर रहा था, यहाँ यूट्यूब देख के फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं अभी। किसी और के पास आपने इतनी टीम, इतनी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में देखी? सर नहीं देखी, जब भी तो मैं यूट्यूब देख के उनकी स्पेशल आज का टाइम निकाल। इतना एरिया तो मेरा 2% है, 2% है। इससे 50 गुना और मेरे पास जगह है, 50 गुना मेरे पास और जगह माल है। यहाँ से आप नजर मारते हो तो पीछे का फैक्ट्री ऐसे मेरी 2-3 फैक्ट्री है। नहीं सर, आप सर जुड़े हुए थे ट्रेडर से, वो मैन्युफैक्चरर नहीं था, ट्रेडर को खुद नहीं पता होता क्या बनाया। हलवाई को ही पता हुआ ना कि उसने घी, दूध, चीनी किसकी यूज कर रखी है और कितनी यूज कर रखी है। खाने वाला ठीक है टेस्ट बता सकता है, लेकिन वो नहीं बता सकता इसमें माल क्या लगा है क्या नहीं लगा। वही चीज है, फर्क है सर। जो ट्रेडर मैन्युफैक्चरर है नहीं है, माल बनाता नहीं है, तो मार्जिन मेरे से अगर 50 पैसे सस्ता भी दे देगा तो कहाँ से दे देगा? सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की चोरी करके। उस पे आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीनों में कहानी खत्म हो जाएगी। मेरे यहाँ पे आप माल ले जाओ, उस माल को मैं किसी ट्रेडर से कंपेयर मत करना, कभी भी कंपेयर करना तो फिलिप्स से करना, सूर्य लाल वाली लो। चाबी बारे करंट करवा, चाबी वहां मेरी मेज पे रखी होगी, लाल वाली गाड़ी की। मेरे यहाँ पे सर जो मैं यूज करता हूँ ना एलईडी, ठोक के बोलता हूँ एडिशन की है। कोई भाई ये बोलते हैं कि भाई एडिशन की नहीं, ट्रेडर जैसी है, जितने रुपए बोलेगा उतने रुपए इनाम दूंगा। मेरे पास एडिशन दूसरा नहीं यूज होता है। आज की डेट में मैं एडिशन की एमसीडीसी लगाता हूँ, उसको 7.5 रुपए की देता हूँ, नोवा है। ठीक है सर, कल मेरा कंटेनर आ जाएगा, उसके अंदर मेरी एमएलएस की एलईडी है 2.5 करोड़। एमएलएस की एलईडी के अंदर अब फर्क बताता हूँ क्वालिटी में कितना फर्क होगा। यही जो 7.5 वाली चीज थी 4 रुपए 80 पैसे की मिलेगी, लेकिन ब्रांड का, क्वालिटी का फर्क मिलेगा। 2-3 रुपए का मेरे से कोई सस्ता अगर कोई दे रहा होगा तो ये 80 पैसे का, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, पीसीबी की जो मोटाई है उसको कम करेंगे, उसके अंदर जो कॉपर लगा 35 mm का उसको उठा कर माइक्रो, उसके अंदर जो एलईडी की चिप है जो कॉपर की लगा रखी है उसको पीसीबी में कर देंगे, उसका जो फास्ट फॉस्फोरस है जो 7000 घंटे का उसको 6000 घंटे का कर देंगे। चीजें हमारे पास भी होती हैं, लेकिन ये सिर्फ हम ट्रेडरों के लिए लेके आ रहे हैं। ये जो चीज है ना सर, ये ट्रेडरों के लिए लेके आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से ट्रेडिंग, मुझसे माल लेते हैं, वो कहते हैं भैया मेरे को चीज चाहिए, आपका भी वही रेट है, मेरा भी वही रेट होगा, तो मैं क्या कमा लूंगा। तो वो क्या करेंगे, 3 रुपए का कम वाली पीसीबी लेंगे। आप जैसे नए लोग जाएंगे, वो देखेंगे हाँ भाई पीसीबी ठीक नजर आ रही है, और 3 रुपए उसमें कमा लेंगे, 1 रुपया कम सर आपको पीसीबी जो यूज कर रहे हैं, एक बार छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो मतलब स्टार्टिंग कर सकते हैं? नहीं ऐसा है, आपके पैसे पे डिपेंड करता है, आपके पास कितने पैसे। फिर भी कितने कौन से रजिस्ट्रेशन मेन होते हैं जो सपोज कीजिएगा आप शुरू ही 20,000 से करना चाह रहे हैं, ग्राउंडर को कौन ग्राउंडर का नाम सुना है? सुना है? उसके माल पे कॉम्पैक्ट लिखा होता है ना सर, एक वेबर देखो क्या लिखा हुआ है। ये तो सर मैंने देख लिया, क्या लिखा हुआ है? ये तो ओल्ड और लिखे CL0। ये क्राउंटन का माल था कंपनी का, सारे खुश हो रहे होंगे, क्राउंटन का माल बिक रहा है बहुत बढ़िया।
ट्रांसफार्मर देखो, एक टांग टूट गई थी, उसको साइड में कर दिया, कंपनी में फेंक दिया। ये रिस्क है इस पर, आगे किलो के भाव दे दिया, बात ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा, माल में लगा तो पैसे बढ़ा देंगे। ठीक है, ट्रेडर यही करते हैं, जहाँ से कूड़ा कवाड़ा सस्ता मिलता हो ना। अब भोजपुर में मैं फैक्ट्री हूँ, मैं कम माल बनाता हूँ, मेरे यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना, साल में एक बार 2 बार लड़कों ने माउंटिंग गलत कर दी, कंपोनेंट गलत लग गए, माल फेल हो गया। अब माल फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, अपने माल में थोड़ी ना लगाऊंगा, मेरे को अपना ब्रांड थोड़ी ना खराब करना है। आगे मैं ट्रेडर को बोलूंगा, ले भाई ये मेरी पोस्टिंग है 18 रुपए की, एक काम कर तू 12 रुपए की। यही करते हैं ट्रेडर, यही करते हैं जो और लोग लोग बैठे हैं ना, उनको गफ्फे चाहिए, गफ्फे। गफ्फे समझते हो हरियाणी में क्या कहते हैं? 1 लाख के माल में उनको 25,000 रुपए चाहिए। 2-3 महीने में बिल्कुल एक सर मैं क्वेश्चन होता जैसे आपके यहाँ से माल लें तो हमें एजिंग मशीन, टेस्टिंग मशीन लगाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? यार माल कोई सा भी हो, एजिंग करनी चाहिए। एजिंग का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को चेक कर लेते हो। वो चेक कर लेते हो, मेरा माल 80 पे कैसा है, मेरा माल 400 वोल्ट पे कैसा है, मेरा माल 350 वोल्ट पे कैसा है, मेरा रात मैंने 24 घंटे तक 72 घंटे तक चला के छोड़ दिया तो कैसा है। जैसे जैसे आप पूछ रहे थे ना, कितने रुपए में सब हो जाता है। सपोज कीजिएगा आज आपके 30,000 रुपए कमाते हो, तो महीने के घर के खर्चे भी सारे खर्चे, आप पैसेंजर ट्रेन में जाओगे या राजधानी में जाओगे? आप कमाने लग गए महीने के 3 लाख रुपए, आप पैसेंजर में जाओगे राजधानी में जाओगे? तो कहने का तात्पर्य यही है भैया, जितना पैसा होता है उतनी सुविधाएं व्यापार के अंदर ऐड कर लेनी। ठीक है, अगर हमारे पास पूंजी इतनी है जिसके अंदर सुविधाएं आएंगी, दुकान में माल नहीं होगा तो ऐसे नहीं सुविधा होगी। सबसे पहले तो माल चाहिए हमारे। आंसर ठीक है, ये आंसर है। शुरू करने को 10,000 में भी हो जाता है, शुरू करने का शुरू करें तो 15 सेटअप लगाए तो 50 लाख में भी हो जाता है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा मिल गया आपको सेटिस्फेक्शन, मोटा मोटा घूम फिर के बात मिल गया। सर एजिंग मशीन वगैरह प्रोवाइड हो जाएगी? एजिंग मशीन सर आज के डेट में मेरे पास स्टॉक है, कल मेरा कंटेनर आ जाएगा, आने वाले मंगलवार। कोई बात नहीं, मंगलवार से आपको एजिंग मशीन है, प्रिंटिंग मशीन है, ये सारी चीजें स्टॉक में आ जाएंगी। वो सेल्स वालों को डाल देंगे क्या क्या आइटम है हमारे स्टॉक में आ जाएंगे। और किसी भाई क्वेश्चन है? भाई ऐसा है, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई कम पढ़ा लिखा हो, लखनऊ मंगवाना है सामान, हमारे पास यार ऐसी सुविधा है, अगर आपका 4 लाख रुपए का माल हो, माल यहीं से गाड़ी लोड होगी सीधा लखनऊ में आपके वहां से उतरेगी। कितने रुपए का माल लेना आपको? 40,000 का माल है, ट्रांसपोर्ट से मंगवा लीजिएगा, बोर्ड ट्रांसपोर्ट, DRL है, TCI है, जयपुर है। हमारे पास ये भी सुविधा है, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, हम यहाँ से 700 किलोमीटर तक का डोर टू डोर माल दे सकते हैं। मेरी फैक्ट्री से ये गाड़ी चलेगी, मेरी सीधी आपके फैक्ट्री के अंदर जाएगी 700 किलोमीटर। जब आपका व्यापार बढ़ता है तो ये भी सुविधा, उसके अंदर क्या होगा, ना कोई ऑटो चार्ज लगा, ना कोई केसिंग चार्ज लगा, ना फूड का चक्कर हुआ, सीधे नहीं। ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट से माल DOB आती है, ये बस एक ही ब्रांड आता है, इसमें भी अलग आते हैं? फिर DOB के अंदर 3 ब्रांड आते हैं। आप अभी यूट्यूब में देख रहे होंगे, बीटा की अल्फा DOB, अल्फा का नाम मैंने रखा है। आज से 3 साल पहले जब मैं चाइना गया था तो मैंने 2 चीज ऐसी बनाई थी, वो अल्फा DOB। लेकिन जो आप ट्रेडरों से ले रहे हो और मेरे माल से ले रहे हो, आप देखते फर्क आपको समझ में आ जाएगा कि नाम वही है लेकिन माल वो नहीं है। देखो सर, एक होती है हमारी बीटा DOB, एक होती है हमारी अल्फा DOB। दूध, जैसे गांव के अंदर जो दूध में जितना पानी मिलाएगा उसका माल उतना सस्ता होगा, दूध सस्ता होगा। जो कहेगा भाई 1% में तो उसका गांव में दूध 65 रुपए लीटर बिक जाएगा। 56 तो छोड़ो, हम जो लेते हैं घरों में उसका 65 बिक जाएगा। क्यों उसमें बिक जाएगा सर? वो जैसी क्वालिटी होती है वैसा रेट होता है। जो बीटा DOB होती है बिल्कुल NG मतलब नॉन गारंटी का माल होता है, इसमें आपको गारंटी नहीं देती। आप जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो 5 साल की गारंटी, करते क्या? यही वाला माल जो 12-13 रुपए का होता है उसको 35 रुपए का देते हैं, बोलते हैं 5 साल की गारंटी। आप लेते लेते थक जाओगे, वो दुकान बंद करके चला जाएगा 6 महीने के बाद। ठीक है, एक दिमाग लगाओ, छोटी सी बात है, कंपनी 2 साल से 1 साल की गारंटी देने लगी है, 2 साल से 1 साल की गारंटी देने लगी है। वो कोई प्राइवेट बंदा जो मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं हो, कह रहा है 5 साल की गारंटी दूंगा, क्या ये हो सकता है? ठीक है, ये बीटा DOB का जो भी माल होता है ये बगैर गारंटी का होता है। बगैर गारंटी का हम कहते हैं, बगैर गारंटी का आपको बेचना होता है। और ये प्राइम DOB होती है, इसमें 1 साल की गारंटी दे सकते हो। कहाँ पर? जहाँ पर वोल्टेज ठीक है, जिस सरकार ने, राज्य सरकार ने
वोल्टेज वगैरह इतनी कर दी है जैसे हरियाणा के अंदर अब वोल्टेज की कोई समस्या नहीं। ठीक है, गांव हो शहर हो, गाँव में तो PH प्लस भी है। फिर भी वो नहीं है, हाँ उतनी नहीं है, वो चीज नहीं है। जो फिर भी पहले वो चीज नहीं है। पहले तो ऐसा भी होता है सर, जब मैंने CFA से काम शुरू किया था आज से 10 साल पहले, तो मेरा माल बिहार पहुंच जाता था। वो कहते थे करते क्या, मेरे पूरे गांव के अंदर लाइट नहीं है। एक हमारा सरकारी जनरेटर होता है, उसको हर घर 2 लीटर या 3 लीटर तेल देता है जो डिपो से मिलता है। ठीक है, और उस जनरेटर से हर घर के अंदर एक CFL की लाइट दी जाती है ताकि रात को, क्योंकि वहां पर जो जनरेटर पे चीजें चलती है तो खराब जल्दी होती है, क्योंकि जनरेटर जिसमें हवा खा जाता है, कहते हैं ना हवा लेगा जनरेटर, जब स्टार्ट होगा तो एकदम स्टार्ट होगा तो वोल्टेज बढ़ाएगा ना, वो वोल्टेज ऊपर नीचे होने से जो ये है खराब हो जाती है चीजें। ये वाली 1 साल की गारंटी दे सकते हो, हरियाणा और पंजाब और राजस्थान, यूपी का वो एरिया हो जहाँ पे वोल्टेज बहुत स्टेबल है। कहाँ नहीं दे सकते आप, जहाँ पर ढाबे हैं, जहाँ पर कुंडियां लगती हैं, जहाँ पर मुर्गी फार्म है, जहाँ पर वोल्टेज ऊपर नीचे, वहाँ ये 1 साल नहीं चलेगा। लेकिन अगर हरियाणा के हमारे ग्राहक बोले ना, हरियाणा के ग्राहक को मैं कहता हूँ ड्राइवर वाला माल ले लें, तो कह रहा है झूठ नहीं है भाई, 10% आती है, एक ही साल की गारंटी। जो ड्राइवर जो अल्फा DOB है वो इससे बहुत ज्यादा अच्छी होती है। एक तो उसकी लाइट ज्यादा अच्छी होती है, एक वो थोड़ा बहुत हैंग कर देती है। ये है भैया, ये अगर आपकी 500 वाट भी आ गई ना सर्ज आ गई तो सहन नहीं कर पाएगी। ये 1000 वाट तक सहन कर पाएगी, सर्ज होती है, और ये आपका 1500 वाट तक सहन कर पाएगी। 1500 वाट वो वाट नहीं, 1500 वाट सर्ज का होता है। आपने देखा होगा अपने गाँव वगैरह शहर के अंदर जहाँ पे बिजली को चेंज किया जाता है, वो सब स्टेशन बोलते हैं उसको, वहाँ पे ज्यादा वोल्टेज आती है, कम करा जाता है। कई बार ऐसा होता है फाल्ट आ गया तो सर्ज निकल जाती है, वो सर्ज ये सहन करते हैं। और जो ड्राइवर वाला माल होता है वो 4.5 kV सर्ज प्रोटेक्शन होता है, वो इतनी सहन कर सकता है। ये वाला माल नॉन गारंटी का होता है, ये वाला माल 1 साल की गारंटी दे सकते हैं जहाँ पर वोल्टेज वगैरह ठीक है। ये वाला माल थोड़ा इससे और बेटर होता है, इसमें भी आप 1 साल दे सकते हो। लेकिन जो मेरा ऐसी जगह पे है, नॉलेज में है कि यहाँ वोल्टेज सिलेक्शन बहुत ज्यादा है, वो वहाँ DOB ना लगाए, वहाँ पे ड्राइवर ही लगाए, ड्राइवर ही काम है। और कुछ क्वेश्चन और किसी को सवाल? AC/DC के बारे में बता दो जो बताना है। पिछली बार आए आपके यहाँ जम्बो वन था AC/DC का, क्वालिटी थोड़ी बेहतर थी, इस बार इस साल जंबो जो है ना ट्रेंड पे चल रहा है, पहले भी उन्हें कुछ किस्म मंगवाए थे। अभी AC/DC का मतलब है जो AC पे भी चले, जो DC पे भी चले। AC जो हमारे घरों के अंदर आती है, DC जो किसी बैटरी वगैरह से बना दी जाती है। जो भी चीज, वही बात है, 2 नैया में सवार होगी तो उसमें रिस्क ज्यादा होगा। 2 नैया में सवार है, इसके अंदर आप मेरे से सपोज करो 150 रुपए का लेके जाते हो, कितने रुपए का बिकता है? 250 रुपए का मतलब क्या होगा? प्रॉफिट कितना है? परसेंटेज की बात काम को कितना है? के हिसाब से तो 50 रुपए होगा, 200 रुपए का पड़ेगा। बॉटम 65% मार्जिन है, 65%। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि भाई मुनाफा ही मुनाफा चाहिए, नुकसान ना चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। जिस चीज के अंदर जितना ज्यादा मुनाफा है उसमें उतना ज्यादा रिस्क भी नहीं। ठीक है, तो सपोज 25% का मतलब क्या होगा? 100 पीस लेके 25 खराब होगी, कोई बात नहीं, फिर भी 40% है मुनाफा है वो। लेकिन जो ऐसा करेगा 150 की पड़ती है, मैं 160 की बेच देता हूँ, मेरे को तो क्वांटिटी में बेचना है, वो बढ़ेगा, वो फिर मरेगा। जब मार्केट 250 रुपए की बेचती है तो आप मत बेचो, उससे कम मार्जिन कमा के बेचो, नुकसान होगा तो आपका गैप हो जाएगा। AC/DC के अंदर अगर आप क्वालिटी में बेचना चाहते हैं, गारंटी बेचना चाहते हो, इंडी 1, जादू 1, यही वैरायटी है जो खा जाना अवेलेबल। थोड़ी शॉर्टेज रहती है मेरे पास अभी, थोड़ी शॉर्टेज रहती है। जादू 1, जादू 2, 2 वैरायटी है जो आप ले सकते हो। बाकी जो वैरायटी है 1800, 2000, 2200 हमारे पास आ जाएगा। इतनी चोरी होती है भैया मार्केट में। 1500 mAh की बैटरी पे 2500 mAh लिख दिया जाता है, और आप पढ़े लिखे सोचते हैं मैंने 2500 mAh का माल ले लिया, हकीकत में वो 1500 mAh का होता है। मेरे माल के अंदर कहीं भी टेस्टिंग कर लेना, गारंटी जितना mAh का माल होगा उतना ही होगा। जो चीज है बिल्कुल फेयर है। हाँ, जो चीज है वो फेयर है। क्या मेरे सेल्समैन आपके साथ ऐसा करते हैं कि हाँ भैया किसी भी तरीके से काट दो इसको? आप घूम के कहीं और फिर भी आए होंगे, यहाँ पे भी करा होगा,
हमारा टीम कभी भी ये नहीं सोचेगी कि इसको काट दो किसी चीज को। काटने को चाहे तो जिसमें 22 एमएच लगा रखी है आपको पता भी लगेगा, 1200 एमएच के साथ रेट बना के दे देंगे। वीडियो भी है। हाँ, वीडियो भी है। सर ड्राइवर में कुछ खराब है जैसे कैसे पता चलेगा ड्राइवर में क्या चीज़ खराब होगी? ड्राइवर मेरी वीडियो है 3 साल पहले डली हुई है, एमओवी फ्यूज को कैसे रिपेयर किया जाए, वो वीडियो को आप देख सकते हो यूट्यूब के अंदर है। एमओवी फ्यूज खराब होता है, 1.5 रुपए की आइटम होती है, उसको चेंज कर देते हैं, दिखा सकते हैं। सर एक पता कैसे चलेगा कि एमओवी खराब है कि रेजिस्टेंस है? सर मेरी वीडियो है, यूट्यूब पे जाओ, भगवती लाइटिंग इंडस्ट्रीज, चेहरा मेरा होगा, ठीक है, और उसके अंदर दिखाया है मैंने प्रॉपर एमओवी फ्यूज लगा के आप कैसे, ये देखो ये 2 कंपोनेंट है, इसको कहते हैं फ्यूज, इसको कहते हैं एमओवी। यही ये पता क्या है, जैसे वो गांव में हम रहते हैं ना, बोले कि दरवाजे पे ना एक काम कर वो टांग दे दो, गाड़ी में लेते हैं एक टांग टोक में लगेगी, कोई तो यही साइन कर लेगा, कहते हैं ना। तो कहानी यही है कि भाई दिक्कत आएगी ना तो एमओवी फ्यूज उड़ जाएंगे, बाकी लोग बचा जाएंगे, समझ रहे हो। घर पे कोई अटैक हो गया, 2 बंदे बोले एक काम और अपना काट दे बाकी हम छोड़, तो क्या होगा, तो 2 कट जाएंगे बाकी बच जाएंगे। कहानी यही है, 95% यही होगा, एमओवी फ्यूज खराब हो जाएंगे, बाकी सारा सामान ऐसे कैसे ये सर मिलता है। सर एमओवी फ्यूज मिलता है, कितने पैसे का होता है? 95 पैसे का ये एमओवी होता है। फ्यूज कितने का होता है? 43 पैसे का ये फ्यूज होता है। जैसे ये पूरा ये हमारा ड्राइवर है, इसमें से कोई कंप्लेंट आती है, मतलब आपके बेन खराब हो तो पूरा ड्राइवर बदलने की जरूरत है, जो मैं बता रहा हूँ एमओवी फ्यूज 95%, 100 पीस खराब हुए तो 95 पीसों के अंदर एमओवी फ्यूज चेंज करने से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो पुराना वाला उसमें जो लगा सकते हो आप, 1 साल की गारंटी दे देगा। और कोई विशेष सवाल दिया? मुझे अच्छा जब लगता है जब मेरे से बहुत कम पढ़ा लिखा गाँव का इंसान, जो सबसे कम पढ़ा लिखा वो कुछ भी सवाल। सर जीएसटी एसीडीसी के असेंबली की वीडियो डली हुई है सर, डली हुई है। ओपन करके बताइए तो सर इतना लोड है, नीचे सांस भी नहीं ले सकते, सांस भी नहीं ले सकते। पहली बात तो ये रिस्क है, कोरोना का टाइम है। दूसरी बात ये इतना लोड है लड़कों के पास, वो सांस भी नहीं ले पा रहे। आपको बुरा लगता होगा कि भगवती वाले के सेल्समैन फोन तक नहीं उठा पा रहे। आप खुद देखो कौन सेल्समैन फ्री है यहाँ पे। सारी यूट्यूब पे वीडियो है, सब ज्ञान देते हैं। हमने भी भैया एमबीए करी थी, पहले सेमेस्टर के अंदर 15,000 रुपए किताबें लेके आए थे। उसके बाद 2 साल पढ़ के 1 रुपया किताबों पे खर्च नहीं कर गया, सब गूगल बाबा से पढ़ते थे। आपको जो भी ज्ञान दे रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, सब ऐसा नहीं है कि मेरी माँ ने पेट में सिखाया, मैंने भी सब बाहर से सीखा है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। सर एक छोटी सी चीज हो है, जैसे यहाँ से हम माल लेके अपने वहाँ इंजिन मशीन लगाए, टेस्टिंग करके फिर प्रोवाइड करें तो ठीक रहेगा। जैसे डीओवी को हम इंजिन में टेस्ट कर सकते नहीं कर सकते। जो नॉन गारंटी का माल है उसको इंजिन करने को सिंपल टेस्टिंग करो, जो गारंटी का माल दे रहे हो आप उसको टेस्ट करो, 24 घंटे चला के देखो। 24 घंटे भाई सीधी सी बात है, 100 में से 2 पीस खराब हो गए, मेरे घर में तो हो गए, मैं तो चेंज कर दूंगा। ये यही दुकानदार के पास जाएंगे, वो 2% बोलेंगे, वो 40 रुपए की चीज 20 रुपए की रह जाएगी। इससे बेटर है 300 रुपए खराब होता है, दिक्कत है, कर देंगे ये पे जो वारंटी वाला माल। हाँ, अब जैसे बीटा है जो आपने तीनों बताई है, अल्फा, ये डीओवी। अगर आप हरियाणा से हो तो आप प्राइम दे सकते हो, 1 साल की गारंटी है। राइट, तो वो टेस्टिंग करने की जरूरत है? जरूरत है। टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, चेक करो आप। जो डीओबी है उसका माल आप ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज पे चेक करो, 260 कम से कम 100 120 से 200। ड्राइवर पे आप चेक कर लो, 80 पे चेक कर लो, और 400 पे चेक कर लो। 10-15 दिन में तो अभी करेंगे। मेरा कल रात को कंटेनर आ रहा है, आज आपसे बात कर रहा हूँ, रात को पूरी रात कंटेनर। सर कोई भी भाई ट्रेन किसी भी ट्रेनिंग में प्राइस ना, प्राइस के लिए सेल्स ना, जो बातें यूट्यूब पे नहीं मिलती, जो बातें कहीं नहीं मिलती, उनके लिए मिलती। कोई क्वेश्चन हो मन में, हाँ। जो भी डाउट हो कर रहे हो तो वो अपने सर से पूछ लो। दूसरी बात ये, कोई इंसान आपको घर में बैठाता है, सत्कार देता है, तो आपका ये नहीं बनता कि आप उस पर खाओ मारो। हम आपको यहाँ बैठाते हैं, वहाँ बैठाते हैं, बाहर तक घूमने के लिए परमिशन देते हैं, तो कोई ऐसा हरकत ना करे कि जिसे कहते हैं थोड़ा बहुत चालू दिमाग लगाए। तो जितने हम प्यार से ट्रेनिंग देते हैं, फिर कोई हमारे साथ अगर गलत हरकत होती है तो गलत का इशारा भी हम गलत से देते हैं।
कल मेरे पास ये नोटिस आया था, एक कोई थे क्लाइंट, इनको जल्दी वो दिए, मेरे ऑटो वाले से पूछता ये बता ये माल कहाँ से आता है? चाय नहीं पहुंच जाए, जो जहाँ मिल रहा है यूएस से पहुंच जाए, इतनी कम है। जहाँ जाना वहाँ चला। और अगर तेरी क्वांटिटी है तो कहीं जाके खिलाता तो वो रेट देता हूँ जो तेरे को लेना 5,000 रुपए का माल है तो प्लानिंग कर रहा है 5 करोड़। मैं पिछले ना 3 महीने से ही काम कर रहा हूँ, जो सबने बताया ना, घूम लो आप दिल्ली में, इनमें लक्ष्मी नगर, जितनी वर्किंग मैंने करी है ना, करनी लास्ट में फाइनल डिसीजन लेने को भी आया हूँ। मैंने सर की यूट्यूब देखी थी, मैं मैडम से सेटिस्फाई नहीं हुआ था, तो मैं सोच रहा था चलो बाद में कभी देखेंगे। पर जो मैं बहुत घुमा हूँ 3 महीने से, और फाइनल यही है कि कहीं कोई फायदा नहीं है। अब आप देखो, आपने एक चीज दिखाई, हरियाणा में कहावत है ना, चाल देख के गांव बता दे, कहावत है ना, एक ड्राइवर को देख के गांव बता दे किस गांव का बना हो, क्या कहानी। तो ये जो चीज आती है ना, ये सर आपकी नॉलेज से ही आती है, कोई दूसरा बंदा तो बता ही नहीं पाएगा। और जो भी आपको चीज बोली कॉम्पैक्ट राउंडर का कॉम्पैक्ट हम चीजें जाती है उसको दिया है, जो रिएक्शन आती है बाहर। ये सर ड्राइवर में आप जो है उसमें काम करते हो एडिशन और डीओबी वगैरह प्राइम जो वो अलग है। ड्राइवर की वारंटी दे सकते हैं सर जो आज की डेट में मान चल रहा है 2 साल का चल रहा है, आने वाले टाइम में यदि कंपनियां 1 साल की आएगी, हम थोड़ा सा इसको ना कंपनियों को, क्योंकि हम कंपनियों को फॉलो करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा रेट कम करके 1 साल की में आ जाएंगे, अगर हमारे को लगता है कि प्राइस इशू हो जाता है। दूसरी बात भैया, जीएसटी लगेगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है तो रेटों की बात कर लेना, क्वांटिटी का मतलब है 3 लाख 4 लाख 5 लाख, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं है, जिसका मन करे बोले। लेकिन ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ग्राहक हैं, ये फैक्ट्री जो है ना नए ग्राहकों से नहीं चलती, ये फैक्ट्री उन ग्राहकों से चलती है जो हमारे साथ 4 5 7 साल से जुड़े हुए हैं, जिनके हर महीने ऑर्डर आने 10-10 लाख, ठीक है। इसलिए उनसे जुड़िए, और उनको जोड़ के हमने रखा हुआ है, तो क्वालिटी से रखा हुआ है, क्वालिटी की वजह से रखा हुआ है। अगर हम भी तो दुनिया वाले काम करने लग जाएंगे तो हम यहाँ तक नहीं कर सकते आगे। और तो किसी को सवाल है भैया? सर इससे मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनको सेटिस्फाइड करना, हमारे जो हमारे क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना, तो ऐसे कोई भी है सर जिससे उनको जल्दी सेटिस्फाई किया जा सके। एक बात बताओ, तुम सुंदर हो, रिश्ते वाले आगे चेहरा देख के बोले लड़का तो सुंदर है, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हारी चाल सुंदर है तो क्या बोलेंगे? चाल वाले हाल हाल ये बोलेंगे ना। जब तुम माल लेके जाओगे, जब बोलोगे काम कर, फिलिप्स लगा ले, सूर्या लगा ले और ये मेरा ड्राइवर लगा ले, कहीं अंतर दिखाई दे रहा हो तो बताओ। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये माना करो, जब माल के अंदर दम है ना तो ठोक के बोला करो। सूर्या निकाल ले, फिलिप्स निकाल ले, लाइट में फर्क पड़ जाए, अंदर कंपोनेंटों में तेरे को लगता है कुछ कमी कर रखी है, गिड़गिड़ाते हैं वो हैं जो गलत करते हैं, जो क्वालिटी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनको ठोक के वो बात कर सकते हैं। ठोक के कह सकते हैं कि आप ये भाई साहब जो माल ले रहे हैं, इसके अंदर आने को 10% रिप्लेसमेंट आ जाए, आने को 3% आए और आने को 100% जाए, लेकिन आप जो माल लेते हैं 9 वाट वाला, उसमें मैक्सिमम 10%। तो आप ठोक के कह सकते हैं मेरे माल के अंदर 10% के ऊपर रिप्लेसमेंट। एक काम करके थे, मैं वीडियो बना के देता हूँ, एजिंग मशीन दे, तो तेरा माल जो ले रहे हो वो लगा लो, मेरा लगा लो, मैं डांस कराऊंगा मेरे ड्राइवर को, 0 पे भी लेके जाऊंगा, 80 पे भी लेके जाऊंगा, 400 पे भी लेके जाऊंगा, बीन की तरह नाचेगा, कभी नहीं बिगड़ेगा। ये वाले ड्राइवर लगा दिए ना, जाते ही फेल हो जाए। समझ रहे हो? मार्केटिंग सबसे पहले आपके दम से होती है और आपका दम आपके माल बोलेगा। समझ रहे हो? रेट तो अलग बात होती है, सबसे पहले तो माल में दम होना चाहिए। वैसे ऐसे माल गलत माल लेके जाऊंगा, दुकानदार वो समझ रहा है, पता है मेरे को 5 साल चलेगा, 1 साल चलेगा, वो खुद ही बोल देते हैं, उनको वो बाड़े थोड़ी ना, वो भी माल लेते हैं, बहुत सारा माल लेते हैं। मार्केटिंग के लिए जितना अंदर घुसोगे, जितना गाँव में जाओगे, उतना आपको सत्कार मिलेगा, उतना आपको प्यार मिलेगा, उतना आपको नहीं मिलेगा। कब? जब आपके माल में दम होगा, आपकी सर्विस होगा। स्टेटस पे लगाओ, आप कैटलॉग बनाओ अपना, स्टेटस पे जितने ग्राहक दुकानदार हैं, आपका स्टेटस देखेंगे, आपके पास ये चीज आ गई है, वो चीज आ गई, आपको फोन करें। जमाना टेक्नोलॉजी का है, किसी को फोन करने के लिए स्टेटस दिखाओ, स्टेटस डेली चेंज करो, 8-10 बार पोस्ट करो। आप माल बनाते हो, उसकी वीडियो स्टेटस में लगाओ, पार करोगे, ठीक है। आप किसी जूही चावला किसी की फोटो लगाओगे या कबीर के गीत लगाओगे, व्यापार नहीं होने वाला। व्यापार तो व्यापार से ही होगा। अपने स्टेटस पे दिखाओगे कि मेरी फैक्ट्री है, तो दुकानदार को कॉन्फिडेंस होगा, ये मेरे पास आया था, नंबर है, वो कभी रात को देख लेगा। आप दिखाओगे मेरा माल एजिंग होता है, उसका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप देखोगे कि मैं आपके पास में ही रहता हूँ, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
ये सारी चीजें इनडायरेक्टली मार्केटिंग व्हाट्सएप आपको व्यापार देगा। आप खुद बताओ, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे आप कुछ ज्ञान लगाओगे, उसको जिसको माल बेचना कुछ बदला है उससे, लेकिन आपने एजिंग करते हुए की वीडियो लगा दी और बोल दिया जो मैं बोलता हूँ, तो उससे क्या होगा? देखेगा वो, हाँ भाई मैन्युफैक्चरर है, ये लड़का आया था माल देने के लिए, मैंने नहीं लिया, मेरे पास टाइम नहीं था। ये सारी चीजें मार्केटिंग व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ। एक हो गया सब काम, अपनी बातचीत होगी है, और भी रहेगा भैया किसी को सवाल? आपने भगवती लाइटिंग को क्यों पसंद किया सर? सर आपकी इंडस्ट्रीज देख के, क्योंकि वीडियो में ना बस दिखाते हैं एक डिब्बे में रहता है, और फिर मैंने जो टेस्टिंग की थी वो इसलिए की थी कि अगले 3 साल से प्रॉपर मैंने आपकी कोई 1 महीने से देख रहा हूँ, जब आया हूँ आज मतलब फर्स्ट डे, तो 1 महीने से देख रहा हूँ, पिछले 3 साल से कंटिन्यू जो वीडियो आ रहे हैं, फैक्ट्री आ रही है, क्यों औरों में मैं देखता हूँ, मैंने बहुत देखी है, क्योंकि लास्ट कोरोना के चक्कर काम थोड़ा, मतलब मैं वैसे दूसरा काम है मेरा, काम जो चेंज हो गया, पर उसमें मैंने देखा फिर ये उसमें 2 डिब्बे रखे रहते हैं, कोई भी रख लो घर में, कोई भी कर सकता है ये काम, तो मैं 2 मिनट में कर लूंगा, अगर जो पब्लिक मुझे पागल बनानी है, पर अपना देखो गांव में इलाके में नाम है, तो हम वो चीज नहीं कर सकते। तो मैंने देखा सर कि अच्छी मतलब बैग से वीडियो आ रही है, और अपनी फैक्ट्री देखी, फिर अलग अलग चीजें देखी, आपके अंदर फैक्ट्री भी दिखाई थी आपने वीडियो में कि भाई एजिंग सारी चीजें प्रॉपर अपना तरीके से। फिर दूसरी बात जीएसटी का वही लफड़ा गया, मैंने क्या प्रॉपर जो है जब काम कर रहे हैं इतने बड़े, उसमें ये कोई धोखाधड़ी का तो काम है नहीं। फिर अब इंडस्ट्री लेने बैठा हूँ, 5 करोड़ रुपए का स्टॉक लेके बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रंग को बताऊँ। दूसरा बंदा बैठा है घर में बैठा है, उसको आगे टैक्स वाले की दुकान पर अगले 6 महीने में बंद होगी, कहाँ जाएंगे? सील लगी, वो कहाँ सील जाएंगे? लग गई। उन्हें बोल देना मेरे को सील लगी नहीं यार, मेरे पैसे चाहिए। आपने क्यों पसंद किया सर भगवती लाइटिंग? सर वीडियो देख के सर अंदर कंबाइन सब देखा रहे, और सब नहीं देखा था, बस कार्टून देखा है। आपने सर मैं पिछली बार माल लेके जा रहा हूँ, क्वालिटी सबसे बेस्ट है इससे। धन्यवाद आपको बोल दो। माल में कुछ कमी नहीं सर, बस एक सेप में फर्क आ रहा है, जो पिछली बार हाउसिंग डिवीजन ले गए थे उसका सेप और मजा आया। डिवीजन का जब आप आए थे तो 9 रुपए, जब आप 6 महीने पहले आए थे तो 9 रुपए 40 पैसे की जी थी। जी जब आप दूसरी बार आए तो 8 रुपए 75 पैसे की, जब आप तीसरी बार आए तो 7 रुपए 70 पैसे की। कोई भी चीज गफ्फे नहीं खाते हैं 500, हमें वही बात है 50 करोड़ का टर्नओवर है, 500% हमारे लिए बहुत होता है। अगर किसी चीज का रेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं क्वालिटी को वो किया होगा, लेकिन वो क्वालिटी बनाएंगे जिससे माल को दिक्कत ना हो। 7 रुपए 70 पैसे वाली बॉडी वही है जो फिलिप्स यूज करता है, ठीक है, जो सूर्या यूज करता है वही बॉडी है। एक छोटी सी बात हो गई, क्वेश्चन ये कहोगे आप भी जब कितने लेके बैठा है, और ये पहली जो स्टार्टिंग है, अभी इसे रॉ मटेरियल से चालू करें या ट्रेडर से, मतलब माल लेके? तो भैया ऐसा है, आप देखो आप कितने रुपए के आदमी हो, आप ये काम ना करो तो 2000 रुपए लेके घर पे पड़ते हो, तो क्या जुड़ता है? ये बना बनाया लेगा, आपके पास एक लड़का वो बना देगा, फ्री बैठे हैं तो बनवा लो। नहीं लड़के तो हैं सर, लड़के तो मैंने रख लिए हैं, बस फाइनल डिसीजन अभी बस इसका इसलिए ना, मैं अभी नाम ज्यादा वो नहीं किया है मैंने, भाई किसका करना है। आप मैन्युफैक्चरर बनो सर, मैन्युफैक्चरर बनो अगर आपके पास टाइम है तो। आपने क्यों पसंद किया सर? गुरुजी आपने क्यों पसंद किया भगवती लाइटिंग को? ये फर्स्ट टाइम है। बोलिए, बताइए आपने भगवती लाइटिंग में क्यों आया? हैं? पहली बार आए? अच्छा, आप दोनों साथ में ही हो? भाई बोलना सीख, कल को बहुत तेज आ रही ना तो मुंह में बोल रहे होंगे, ठीक है? मर जाएगा तो वहां पे, बोलना सीख। आपने क्यों पसंद किया भैया? अच्छा अच्छा, ठीक। आपने भैया? मैंने इसलिए किया कि जैसे यूट्यूब पे होता है कि एक बार वीडियो डाल दी थी, उस पे नीचे कॉन्टेक्ट नंबर लिखे होते हैं, तो उनको मिलाओ में उठाते नहीं जी, ठीक है जी। अब जैसे मैं शारदा में था जी, तो मैं वहां पर गया तो उन्होंने अपना एड्रेस दे रखे था, वो वहां से दुकान ही बंद है जी। वो उनमें पड़ोस, ये 100% होना है, जो 5 साल की गारंटी देते हैं उनको दुकान नहीं वो पड़ोसियों से पूछा जी, मगर ये कहाँ है? तो कभी कभार आते हैं कि बता आए और बैठ के चले गए। एक किस्म में देख रहा था, उसने तो एलईडी छोड़ के ट्यूब वो ईयर रिंग बनाने चालू कर दिए,
मैंने ये तो पक्का ही भागेगा। आप एक बात बताओ, जो मेन प्रोडक्ट है उसे छोड़ के वो सारा कुछ चेंज कर रहा है। यूट्यूब पे कल आपको कुछ- रेट मिलेंगे भैया, माल नहीं मिलेगा। माल मिल भी गया तो क्वालिटी का नहीं मिलेगा, जो है बर्बाद होगा वो। जो ये 5 साल की गारंटी देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपने देखे होंगे वहाँ पे रेट बहुत बोलते हैं। मैं रेट नहीं बोलता, मैं चीज बोलता हूँ जो क्या है क्या नहीं है, वहीं से आता है ज्ञान। रेट तो मैं क्या है 35 की चीज को चेंज करके 32 ही बोल दूंगा, वो लालच आ जाएगा। चाहूँ तो मैं ऐसा रेट वो सब वो कान पकड़ने वाली बात है। हैं? ज्यादा तो कम बोल सकते हैं। यूट्यूब पे मैं देखा था कि इनको मैं रेट नहीं बताया। रेट तो बताते ही नहीं है, सब रेट नहीं बताते। सर ये तो बात है। आउटलेट पे ट्राई कर लीजिए व्हाट्सएप पे। लेकिन हकीकत में आप सारा कुछ जोड़ोगे ना, हमारा माल सबसे सस्ता है। जीएसटी लगा के भी सस्ता बैठ रहा है। मैंने सारी चीज मैंने तो परचेज भी की है, वो भी जीएसटी के बाद भी सस्ता। मेरे यहाँ से ग्राहक जो वापस जाता है वही जाता है, वो कहता है घड़ा छाना, 1.5 छाना। वो बन तो गया 1.5 छाना, लेकिन बन वो सब बोले सिर्फ ये देखा जीएसटी लेते हैं। वो हरियाणा वाली कहावत है कि चकोरा में से गाद लो भी है हाँ। कि वहाँ लोग कहीं और जाके 12 में ले लेगा या 10 में नहीं लेगा। वो चतुर जो होते हैं। हाँ। आपने क्यों पसंद किया भैया भगवती लाइटिंग को? भैया के साथ आए हैं, अच्छा, पहली बार आए हैं, दोबारा आएंगे तो यही करेंगे। एक बात बताऊं गुरु जी, एक ग्राहक के साथ जब 6 ग्राहक आए थे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोरोना के टाइम में मैं डर जाता हूँ। सही बताऊं, सभी बार कौन दिखाना पड़ जाता है भाई, इतने ग्राहक संभालू कैसे। आपने क्यों पसंद है? ये गाँव में रहते हैं, हम नीचे रहते हैं। अच्छा। दोबारा आ सकते हैं। हाँ ठीक है, आपको माल चाहिए हो आप आके इंटरनेट को करवा के दिलवा देना। आपने सर क्यों पसंद किया? मैं पहली बार ले गया था एटीएम कंपनी का लाइट। ATM 8M। अच्छा, उसका ड्राइवर 520 में से 35 ड्राइवर था। 235। 35 के ड्राइवर। मैं उसके बाद या प्रदूषण का मतलब देखा था। उसके बाद मैं पिछले महीने यहाँ आया भी था, और लेने के बाद में यहाँ आया था तो माल ले चुका था। मैडम उड़ा गया तो चला गया था, फिर दोबारा आया तो उनका ये सामान ले गए। क्वालिटी बनती है। क्वालिटी में ले जाएं आपके यहाँ तो पता लगे। कोई बात नहीं है, कोई आप कितने बार ले चुके सर मेरे से? मैं फिर तीसरी बार ले चुका हूँ और यहाँ से मैं कहाँ से आया आप? देसी खातों से क्वालिटी सब बेस्ट है। मेरा माल जो भी देखता है मैंने तुरंत जाता है। और मेरा दिन का इतना ऑर्डर आता है कि मैं फिर पूरा नहीं करता। 9 बजे मैंने 3 लोगों से शुरुआत की थी, 9 बजे। भैया आपकी चीज में दम होगा ना, तरक्की अपने आप आएगी, मार्जिन कम होगा, कोई बात टेंशन नहीं है। ड्राइवर लगा हुआ है, थोड़ा कम ले लो मार्जिन में। भैया तो जो ही जाओ। हाँ, ड्राइवर का जो ट्रांसफार्मर उसमें लगा होता है ड्राइवर में, उसका एक साइड तो जॉइंट है, दूसरे साइड से जॉइंट है। वो अलग अलग होम की कंफिगरेशन होती है, अलग अलग होम की कंफिगरेशन। आपने क्यों किया था? साथ में है सेल्समैन मैंने लेक्चरर है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी मार्केटिंग से, जैसा कि आपके वीडियोस वगैरह देखे जिनमें आपने क्वालिटी की बात बताई, जैसा कि आपसे नॉलेज हुई है कि आगे जाके क्वालिटी का कम दिखाना है। प्राइस तो अगर ओरिजिनल है तो प्राइस का ज़्यादा होगा, ये सब जानते हैं। ये चीज़ दिखाना है, ये आपकी बात सर काफ़ी आपने भाई जी, आप भी हरियाणा से लग रहे हो, कहाँ से सर? मैं डिस्ट्रिक्ट चरखीदार हूँ। ठीक, आपने क्यों पसंद किया था? सर एक्चुअली क्या था, मैं किसी दूसरे फील्ड में काम कर रहा था उस समय से, इन बिटवीन 15 ईयर्स। तो अभी मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ। तो पीछे कुछ टाइम से लग रहा था, कोरोना के टाइम से, कि कुछ अलग किया जाए। तो इसी फील्ड में थोड़ा सा रुचि बनी। तो उसके बाद हमने कुछ एक दो वीडियो देखी सादरा वगैरह की, उस साइड की थी, कोई लाजपत नगर की भी थी। उसके बाद नियर बाई का कोई सोचा कि नियर बाई कोई है तो वहाँ से देखा जाए। उसी बात जैसे ही पता चला कि पिरागढ़ी पे ही है अपने नजदीक, तो सर यहाँ आज फर्स्ट टाइम में आ रहे हो आप? कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा लगा सर। और ये लगा कि अगर हम ये काम करें तो कुछ बेनिफिट मिल सकता है। आप दोनों इकट्ठे हो गए? आप भैया कल भी आए थे आप? नहीं, 10 बार आए। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। क्या आपने यहाँ भगवती यहाँ से क्यों चुना भगवती लाइटिंग को? जैसे कि लाइट के लिए हमारे पर बिहार में बहुत दिक्कत होती है।
सॉफ्टवेयर मिलते हैं। और दूसरी बात कि उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो उसके लिए मेरे पास कोई टाइम बहुत कम होता है, मुझे किसी भी काम का। मेरा दोस्त है तो बोला कि मुझे कुछ दे दो, मैं करता हूँ डिजाइन के लिए, और आप वेरिफिकेशन कर देता हूँ कंपनी का, अच्छा लगता है तो फिर यहाँ से मैं मेरी वेरिफिकेशन कर ली आपने, कितने नंबर दोगे? कर ली वेरिफिकेशन, मुझे अच्छा लगा। आपके यहाँ पे भी ड्राइवर वाला माल ही चलेगा, सब भी होगी चलेगा आपके। आईटी ड्राइवर का मैंने क्या ऑर्डर किया है? ड्राइवर वाला माल, आईटी ड्राइवर हाँ आईसी ड्राइवर का माल ही चलेगा। कंपनी से रिप्लेसमेंट आएगी। आपके वीडियो बोल रखे हैं कि 5000 से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 2500 से कर सकते हैं। जी आप रॉ मटेरियल का ऑर्डर भाई ऐसा है ना, शुरुआत आप हलवाई की दुकान में चले गए तो आप 10 रुपए खा सकते हो, उसके बाद तो सारी वैरायटी है। वही दिक्कत नहीं है। भाई ये बताओ 2500 पे बोला हुआ है, क्या 2500 से 1 रुपए ज्यादा ले रहे हैं क्या? ले लो कि 2.99 वाली ऑनलाइन मिलती है, ले लो। नहीं अच्छा लगा वो 1 लाख का कमाल। ये तो वही बात है कि आपने यहाँ पे आके ना, वही बात है कि लगे बंदा ठीक है, काम ठीक है, तो अपने आप जब पैसा होता है ना अपने आप जेब से निकल जाता है। वो कहते ना अगर दिल गवाही दे देना तो सब कुछ पत्ते सामने आ जाता है इंसान को। लगता है भाई माल अच्छा है, मार्जिन ठीक है, तो भैया आदमी जो जेब में होता है ना वो निकाल के रख देता है। आपने जैसे हम पैसे ट्रांसफर करके खुद ही लेने आए, तो फरीदाबाद के लिए तो सर्विस आपकी अवेलेबल ही होगी या ट्रांसपोर्ट? फरीदाबाद अगर ज्यादा माल होता तो आप गाड़ी मंगवा लो, अगर 1400 किलोमीटर है तो बेटर ये है कि 400 किलोमीटर है आपके पास सुविधा है, गाड़ी घोड़ा है, गाड़ी तो है, आके ले लो। आके ले जाओ। मतलब फिर 3 घंटे तो वेट नहीं करना पड़ेगा जैसे नहीं, आप इसके लिए मैं सोच चाहूंगा सुबह आओगे शाम तक जाओगे। नहीं, काम- एक दिन पहले जैसे आज हमने कुछ कर भी दिया कर दो कल आप, कुछ भी कर दो, लोड ही इतना है। लोडिंग देना है। ये तो सेल्समैन है, ये कह देते हैं अभी करवाया था 1 घंटे में, मुझे पता है, सुबह से लेके शाम तक ग्राहक यही रहना है। लोड है भैया, लोड है। इवन ये कहानी हो रखी है, कल पे प्रिंटिंग वालों को पूछा 3 है मशीन है, कह रहा सर लोकलों से ही फुर्सत नहीं थी, सुबह की 1.5 घंटा, शाम को 2 घंटे, फिर बाद की प्रिंटिंग हो गया, नाइट लगा हुआ शनिवार, नाइट शिफ्ट लगा है जो पंचिंग मशीन भैया। कहानी तो आप ये देखो, आपने दुनिया को देखा यूट्यूब पे, माल किससे ले रहे हो? हमारे से। हर की यही कहानी, वीडियो सबकी होती है एंड माल हमारा ये बिकता है, इसलिए लोड है हमारे, और उसके लिए मैं पूरी चाहूंगा आप सुबह आओगे शाम तक जाओगे, टाइम लगेगा। जो पंचिंग मशीन है ना, तो पंच करते करते 2-3 हजार बॉल बनाते बनाते वो थोड़ा सा उसका आगे वाला हिस्सा खराब हो जाता है, तो क्यों नहीं रहता है? 2-3 हजार पे नहीं होगा भैया, आपने कौन सी मशीन ली है? हमारे से मशीन। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि उसके वो फिल खराब नहीं करना, दूसरा किल्ला सकते हैं। 2-3 हजार नहीं भैया, बना देगी वो 20-25 हजार। अलग से लगता है सर, हैं? अलग से लगता है इसमें। इतने हलवाई मत बोलो, हर चीज में हर चीज 800-900 रुपए की चीज है, 25,000 बना दिया, उसके बाद साइड में करो। आपका काम है माल बना के बेचना। ऑटोमेटिक वाला है सर, ऑटोमेटिक वाला है। ऑटोमेटिक वाला है, उसकी पिन मिल जाएगी, 10 रुपए की पिन होती है ऑटोमेटिक वाला। ऑटोमेटिक वाला कितने पड़ जाएंगे? प्राइस की मेरे पास 9,000 का है। 6,000 प्लस जीएसटी रेट अलग से। आपने भैया क्यों पसंद किया? मेरे साथ आप भी बोल लो कुछ, आपको बता देता हूँ, जो भी है दूर रहा करो। कारण ये है कि फिल्टर जब हो रहा है ना, अगर तो वो बाहर फेंकेगा, ये सेफ है, दूसरा बंदा सेफ नहीं है, ठीक है? ये स्टेटमेंट डॉक्टर की है, इसलिए जो लोग ये फिल्टर वाला यूज करते हैं उसको ना यूज करते हैं, ठीक है? अपना दिनचर्या ऐसे रखें, सुबह उठ के गर्म पानी पिए, डेली 2 गिलास, भगवान को, ठीक है? उसके लिए सर छोड़िए, आप सुबह आते हो शाम को जाते हो, ठीक है? हमारे चैनल है भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री और दूसरा बिजनेस बाबा, उसको आप देख लीजिएगा, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है? आपका वीडियो जैसे ग्रुप को व्हाट्सएप ग्रुप में अभी हम प्लान आउट कर रहे हैं, फेसबुक पे लाइव ट्रेनिंग आएगी, फेसबुक पे, जूम पे, यूट्यूब पे लाइव ट्रेनिंग आया करेगी। इसलिए क्या है कि हमें भी बहुत सारी चीजें लोड है, पीछे से बैकअप हमें संभालनी पड़ती है, तो उतना प्लानिंग तो होती है, लेकिन उतना एग्जीक्यूट करना टाइम लग जाता है, हमारे पास भी टाइम कम होता है, जैसे कि ये फैक्ट्री संभालने से 2 फैक्ट्रियां मेरी, तो वो ही संभाली होती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो माल लेके जाए उनका भी धन्यवाद, जो माल लेके जाए। मेरे साथी लोग बैठे रहते हैं, उन लोग भी तो कुछ करेंगे। मेरे दोस्त लोग हैं, टाइम पास करते रहते हैं, उन लोग भी तो कुछ कर लेंगे। बिल्कुल सर, क्या मुझे तो बहुत खुशी होती है, मुझे तो मेरी उम्र भी इससे ज्यादा, तो मैं लोगों 1000 लोगों को तो रोका जो 20,000 से शुरू होते आज लाख रुपए खर्चा कर लेते हैं, मुझे भगवान की सबसे बड़ी खुशी है।
लेकिन तरक्की वही कर रहे हैं जो क्वालिटी से जुड़े हुए हैं। बाकी जो मिले वो खत्म। देखिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, बर्बादी जब होगी तो हो जाएगी। अब यही सर दिखा रहे थे, चलने को ये 10% नहीं कर सकते, चलने को 100 भी आएगा। 2 लाख का माल वापस आएगा तो क्या रहेगा? 2 लाख का मिलेगा, 2 लाख का। आ भी रहा है भाई, इसलिए ये कोई बात नहीं है। मैं 3 महीने से घूम फिर के सारा कुछ जल्दी सर के पास आया हूँ, बिल्कुल वर्किंग करके। आपके अकॉर्डिंग हमें और क्या करना चाहिए? देखो आप जो है, आप मार्केट में से ज्यादा घूमते हैं, ठीक है, आप ज्यादा दुकानदारों के पास गए, हमारे यहाँ क्या कमी है? आप सब देख, हमारे यहाँ पे क्या कमियां दिखाई दी आपको? सर वो तो मैं नेक्स्ट मीटिंग में बता दूँ, ठीक। क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। ठीक है, चलो ठीक है सर, हैं? ठीक है।